हरिओम ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे हम सब मानते हैं जानते हैं कि अगर जन्म कुंडली में शनि देव की कृपा सही रूप से प्राप्त न हुई या फिर जन्म कुंडली में अगर शनि किसी भी प्रकार की खराब युति से युक्त है या फिर शनि देव की साढ़े साती चल रही हो या फिर किसी भी प्रकार से शनि ग्रह या देव के रूप में भी दूषित है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। या फिर अगर हम ये कहें कि शनि देव जैसे कर्म के देवता है, उनको वरदान प्राप्त हुआ था, तो अगर शनि की कृपा है तो क्या हो सकता है और शनि देव की कृपा नहीं है तो जीवन में बहुत सारी ऊपर नीचे जो परिस्थितियां होती है वो रहती है। लेकिन आज मैं एक आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा और कथा में ही संक्षिप्त जो स्तोत्र है जिसके पठन पाठन से क्या क्या हो सकता है, जो साक्षात शनिदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, वही आज मैं आपको श्रवण करवाने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पुराणों में एक कथा है कि महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक कल्याण करना या लोक कल्याण हेतु इस स्तोत्र की लीला के माध्यम से रचना करवाना। अब वो कथा क्या है, तो जब नारद जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं तब जो शनैश्चर की जो पीड़ा थी वो कैसे दूर होती है वह मुझे बताइए। अर्थात नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था किन से, महादेव जी से, शंकर से, कि शनि की पीड़ा से कोई मुक्त नहीं हो सकता है और शनिदेव की पीड़ा से कोई बच नहीं सकता है। फिर भी हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो, आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे शनिदेव की पीड़ा से लोक कल्याण हेतु या लोग उससे मुक्त हो पाए। तब महादेव जी बोले कि देवर्षि सुनिए, शनैश्चर जो देवता है वो काल रूपी महान ग्रहों में महान ग्रह है और वह कर्म के भी देवता है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोंगटे हैं, रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। इसके विषय में संक्षिप्त एक कथा में तुझे श्रवण करवाता हूँ कि एक समय की बात है कि रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए। वे चक्रवर्ती, सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिन ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर से भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा कि द्विजवरों बताइए इस संकटों को रोकने का यह कौन सा उपाय है। तब वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, संकट आएंगे। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग जो है वह असाध्य है। तब महादेव जी कहते हैं कि इस बात पर विचार करके राजा दशरथ के मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ, रोहिणी का पुच्छ जो था, अंतिम जो समय होता है नक्षत्र को भेदन करने का, वह सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संग्राम किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनिदेव कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले कि हे राजेंद्र, अर्थात शनिदेव ने दशरथ राजा को बोला कि तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। तब दशरथ राजा बोले कि शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न करें। अर्थात इसको अगर आप विस्तार से समझे तो रोहिणी नक्षत्र का जब भेदन किया जाता था उस समय में
तब जैसे भगवान खुद कहते हैं कि वह एक ऐसा असाध्य अशुभ योग होता है कि उस समय में ये जो कार्य किए जाते हैं तो 12 वर्षों तक राजा के इस दोष के कारण प्रजा को नुकसान पहुंच सकता था। वह जो योग आया है शाकट भेद योग जिसे कहा जाता है, लेकिन उस वेद को भी न जानते हुए, उस वेद को न मानते का मतलब ये है कि जो शौर्य जो दशरथ राजा के पास उनकी सिद्धियां थी उसकी वजह से फिर भी वह आगे बढ़े, युद्ध किया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। शनि के रोहिणी नक्षत्र को भेदन करने के समय में युद्ध आगमन किया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उसी से प्रसन्न होकर शनि देव ने दशरथ राजा को वरदान दिया और दशरथ राजा ने वरदान में क्या कहा कि यह रोहिणी का भेदन आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और जो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप रुचि रखते हैं तो यह जो योग है शनि का रोहिणी में जाना, ये बहुत सारे मतलब संयोगों को रचता है, योगों को रचता है और इसी वरदान और इसी कथा के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योग बनते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन दशरथ राजा ने यह वरदान मांगा, इसी वजह से यह योग पुनः कभी भी जब तक पृथ्वी है तब तक नहीं बनेगा। फिर शनिदेव ने कहा कि एवं वस्तु, जैसे आपने कहा वैसे ही मैंने आपको तथास्तु है वह वरदान मैं आपको देता हूँ। फिर महादेव जी कहते हैं कि ये दोनों वर पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अब जो स्तुति है वह मैं आपको हिंदी में भी सुनाता हूँ और संक्षिप्त में वह मैं आपको संस्कृत स्तोत्र के माध्यम से भी सुनाता हूँ और हिंदी में भी संक्षिप्त में सुनाऊंगा। और उसके बाद शनिदेव कितना बड़ा और महान वरदान देते हैं अवश्य आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे च वै पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो द्रष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्या दरोरगाः त्वया विलोकितः सर्वे नाशं यन्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देव वरार्हो हमुपागतः। तो यह संस्कृत में सिर्फ इतनी ही स्तुति है, इतने ही श्लोक है, जिसका हिंदी अनुवाद सुनिए। दशरथ राजा बोले कि जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है उन शनिश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बढ़ी हुई है उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है उन शनिश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सुखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़े काल रूप है उन शनिदेव को नमस्कार है। शनि आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल है, आपको नमस्कार है। बलिमुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव आपको नमस्कार है। संवर्तकम
आपको प्रणाम है, मंद गति से धीरे धीरे चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीत तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है, आप सदा योगाभ्यास से तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा मेरा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र आपको नमस्कार है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर सब कुछ ले लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के लिए योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब महादेव जी कहते हैं कि नारद राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनिश्चर बोले कि उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। पुनः रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य तुम्हें वरदान दूंगा। तब दशरथ राजा क्या बोले कि हे सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं दीजिएगा। अब शनिश्चर क्या बोलते हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शनिदेव क्या कहते हैं कि राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु का स्थान, ध्यान से सुनिएगा, किसी के भी मृत्यु का स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं। अब इसको क्या समझना है कि जन्म कुंडली में लग्न स्थान पे, मृत्यु स्थान अर्थात अष्टम भाव पे और चतुर्थ अर्थात मातृ स्थान पे अगर मैं रहता हूं, मैं रहूंगा तो मैं मृत्यु दे सकता हूं। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। किंतु फिर भी जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र होकर, एकाग्र चित्त होकर मेरी लोहमयी अर्थात लोहे की सुंदर प्रतिमा बनवाकर शमी के पत्रों से पूजन करेगा, तिल मिश्रित उड़द भात अर्थात जो पायस कहते हैं या फिर जिसको दूसरी भाषा में शायद खीर कहते हैं, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है। अगर ये आप नहीं कर पाए तो मेरे दिन पे अर्थात शनिवार के दिन जो स्तोत्र अभी मैंने पढ़ा उसका कोई पाठ करता है, पूजन के पश्चात मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे इस स्तोत्र का जप करता है या पाठ करता है, मैं उसको कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। ये वरदान शनिदेव ने दशरथ राजा को दिया था। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में, अंतरदशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। हे रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम निश्चित ही अब रहिए। फिर महादेव जी कहते हैं कि नारद मुनि वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक उसे सुनता है, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब आप खुद ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। यह एक ऐसी कथा है कि जिस कथा में शनिदेव ने साक्षात ही अपने स्वमुख से दशरथ राजा को वरदान दिया था कि अगर कोई मनुष्य या तो इस कथा को सुनेगा या तो इस स्तोत्र को सुनेगा या इस स्तोत्र का पाठ मेरे दिन अर्थात शनिवार के दिन करेगा तो उसकी जन्म कुंडली में शनि की कुपित या किसी भी प्रकार की दशा, अंतरदशा, अरिष्ट दशा, अरिष्ट स्थान पे या प्रथम स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे या अष्टम स्थान पे भी शनिदेव होंगे, फिर भी वह प्रसन्न होकर वरदान देंगे। ऐसा शनिदेव का कथन है और अवश्य ही इस पाठ को करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। और यह संवाद हुआ था, नारद जी ने प्रश्न पूछा था, उसके सामने महादेव जी ने उत्तर दिया था। महादेव जी ने दशरथ राजा ने जो संतुष्ट किया था शनिदेव को वह बताया और शनिदेव की इस लोक कल्याण हेतु जो स्तुति की गई थी राजा दशरथ के द्वारा, वह सारी कथा मैंने श्रवण करवाई और यह शास्त्रोक्त है। आपको अगर यह कथा पसंद आई हो, यह स्तोत्र पसंद आया हो या फिर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव जी।